हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ कंप्यूटर नेटवर्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 4 एंड यूपीएलटी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन डेटा कम्युनिकेशन विच कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर एक्यूरेसी ऑफ डेटा डिलीवरी? ऑप्शन है थ्रूपुट, रिलायबिलिटी, बैंडविड्थ एंड लेटेसी। बेसिकली सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी हम देखें, लेटेसी। लेटेसी क्या होता है कि मीन्स लेटेसी मीन्स डिले इन डेटा ट्रांसफर। मीन्स आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो एंड आपको वहाँ 10 मिनट में पहुँचना था एंड आप 15 मिनट में पहुँचे। ये जो 5 मिनट का डिफरेंस है वो आपका लेटेसी बताता है। एंड बैंडविड्थ का बात करें तो बैंडविड्थ होता है 1 सेकंड में मैक्सिमम कितना डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उसे हम लोग बैंडविड्थ कहते हैं। एंड रिलायबिलिटी बताता है कि हमारा बिना कोई लॉस या फिर बिना कोई एरर के डेटा कितना डेटा हमारा डिलीवर हो चुका है, ये हमें रिलायबिलिटी बताता है। एंड थ्रूपुट हमारा होता है कि वर्क डन एट ए टाइम, मीन्स टोटल कितना डाटा ट्रांसफर हुआ या फिर टोटल कितना वर्क डन हुआ, इसे ये हमारा थ्रूपुट बताता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बताता है बिना किसी लॉस या फिर एरर के कितना डेटा डिलीवर होता है। ऑप्शन नंबर टू हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे। विच टर्म रिफर टू द मैक्सिमम रेट एट विच डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड ओवर अ चैनल? ऑप्शन है जिटर, बैंडविड्थ, ऑटोनेशन एंड एरर रेट। बेसिकली एरर रेट क्या होता है कि टोटल में से कितना आपका जो एरर आया उसे हम लोग एरर रेट बोलते हैं। ऑटोनॉक्शन बोलते हैं कि आपके सिग्नल में कितना वीकनेस आया, तो उसे हम लोग ऑटोनॉक्शन बोलते हैं। एंड बैंडविड्थ हो जाता है बेसिकली हमारा मैक्सिमम रेट एट विच डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड ओवर अ चैनल, इसे हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं। एंड जीटर होता है पैकेट में कितना वेरिएशन है, उसे हम लोग जीटर बोलते हैं। जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले ही बात किया था बैंडविड्थ के बारे में। बैंडविड्थ बैंडविड्थ हमें बताता है 1 सेकंड में मैक्सिमम कितना डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है, ये हमारा बैंडविड्थ बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। Which topology provide the highest fault tolerance but require the most cabling? ऑप्शन है बस, रिंग एंड मेश, स्टार। तो हमारे पास 5 टाइप के टोपोलॉजी होते हैं। फर्स्ट बस हो गया, रिंग, स्टार, मेश एंड ट्री, ये 5 हमारे पास टोपोलॉजी होते हैं। बस में जो है सबसे कम केबलिंग की ज़रूरत होती है एंड ये सबसे सस्ता होता है। मेश टोपोलॉजी है, सबसे ज़्यादा इसमें केबलिंग की ज़रूरत होती है, सब बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। बट इसमें जो है फॉल्ट टॉलरेंस होता है, मीन्स आपका सिस्टम 2-3 जगह पर खत्म, आपका 2-3 केबल ख़राब भी हो जाएगा तो यह फिर भी आपका जो है सिस्टम यहाँ पर काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच प्रोटोकॉल सिक्योर्स HTTP ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट पोर्ट 443? ऑप्शन है SSL, TLS, SFTP, SSH एंड IPsec। तो IPsec मीन्स होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, SSH मीन्स होता है सिक्योर्ड सेल एंड SFTP मीन्स होता है सिक्योर्ड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SSL मीन्स हो जाता है आपका सिक्योर सॉकेट लेयर एंड TLS का बात करें तो इसमें होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी एंड SSL जो है हमारा प्रोटोकॉल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है पोर्ट नंबर 443 को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच टोपोलॉजी इज चीपेस्ट टू इम्प्लीमेंट फॉर अ स्मॉल नेटवर्क? बस, स्टार, मेश एंड रिंग। तो बस टोपोलॉजी जो है उसमें सबसे कम वायर का यूज किया जाता है, ये सबसे चीपेस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस ऑपरेट्स एट OSI लेयर 2? तो हमारे पास जो है OSI लेयर के 7 लेयर होते हैं, टोटल 7 लेयर। लेयर 1 जो है वह फिजिकल लेयर होता है, लेयर 2 डेटा लिंक लेयर होता है, लेयर 3 नेटवर्क लेयर होता है, लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, लेयर 5 सेशन लेयर होता है, लेयर 6 प्रेजेंटेशन लेयर एंड लेयर 7 जो है एप्लीकेशन लेयर होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि OSI लेयर के 2 पर कौन सा डिवाइस का यूज किया जाता है? OSI लेयर 2 हमारा हो जाता है डेटा लिंक लेयर एंड डेटा लिंक लेयर पर जो है हम लोग गेटवे का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राउटर की बात करें तो राउटर हमारा जो है नेटवर्किंग लेयर पर काम करता है एंड स्विच हमारा काम करता है लेयर नंबर 3 पर, रिपीटर हमारा काम करता है लेयर नंबर 1 पर एंड गेटवे जो है बेसिकली हर एक लेवल लेयर पर काम करता है, लेयर 1 से लेकर के लेयर 7 तक गेटवे हर जगह काम करता है, ये मल्टीपल लेयर पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। IP address class with default mask 255, 255, 255.0 is ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो बेसिकली आईपी एड्रेस को जो है
4 क्लासेज में डिवाइड किया गया है। एंड ये जो हमारा क्लास लिखा हुआ है ये क्लास सी के अंतर्गत आता है। क्लास ए का बात करें तो उसमें होता है 255.0.0.0, ये होता है क्लास ए। एंड क्लास बी होता है 255.0.0, ये हो जाता है हमारा क्लास बी। तो ये हमारा क्लास सी के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच केबल इज लिस्ट इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस, EMI? आंसर है कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिक्स एंड शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर की बात करें तो यह जो है सबसे बेस्ट होता है। एंड फाइबर ऑप्टिक्स जो है यह लाइट वेस्ट होता है, यह भी बेस्ट होता है। एंड ट्विस्टेड पेयर एंड कोएक्सियल की बात करें तो ट्विस्टेड पेयर में सिर्फ 2 केबल होते हैं जो कि ट्विस्टेड रहते हैं। एंड कोएक्सियल जो है बेसिकली फॉइल बेस्ड होता है और यह सुरक्षित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है हमारा सही हो जाएगा। लिस्ट इम्यून जो है ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, in IPv4 A/20 prefix provide how many usable host address? usable host address, तो बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 4। एंड यूजेबल होस्ट एड्रेस निकालना है हमें। तो A20 है दिया हुआ, तो इसको सबसे पहले हम लोग 32 बिट्स में माइनस करेंगे। 32 मीन्स 32 माइनस 20, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। 12 जो है बिट निकालने के लिए हम लोग 2 to the power 12 निकालेंगे सबसे पहले। 2 to the power 10 हमारा क्या हो जाता है, 1024 जो हमारा 2 to the power 10 होता है। एंड 2 to the power 11 का बात करें तो ये हो जाता है 2048। एंड 2 to the power 12 का बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 4096। 4096 हमारा हो जाएगा 2 to the power 12। एंड यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यूजेबल होस्ट हमारे पास कितना है। तो यूजेबल होस्ट के लिए निकालने के लिए हम लोग इसमें 2 माइनस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 4094 जो है सही हो जाएगा। एंड टू हम लोग टू जो यूजेबल होस्ट है वह किस लिए निकालते हैं, एक होता है हमारा नेटवर्किंग के लिए एंड दूसरा होता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच OSI लेयर प्रोवाइड इंक्रिप्शन? इंक्रिप्शन कौन सा OSI लेयर प्रोवाइड करता है? ऑप्शन है प्रेजेंटेशन, सेशन, नेटवर्क एंड डेटा लिंक। तो बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर जो होता है उसका काम होता है इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड कंपैरिजन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा। एंड सेशन लेयर जो है बेसिकली सेशन के अंदर मैनेजमेंट एस्टेब्लिश करता है एंड मेंटेनेंस एस्टेब्लिश करता है। नेटवर्क लेयर का काम होता है राउटिंग एंड एड्रेसिंग प्रोवाइड कराना। डेटा लिंक लेयर का काम होता है ये एरर डिटेक्शन का के काम आता है एंड फ्रेमिंग के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, the OSI model, which layer is primarily responsible for determining the best path for data transmission? तो डेटा ट्रांसमिशन के लिए बेस्ट पाथ कौन बताता है? ऑप्शन है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। तो बेसिकली डेटा लिंक लेयर जो है वह बेस्ट पाथ बताता है फॉर डेटा ट्रांसमिशन। मैक एड्रेस का यूज करके यह बताता है। एंड फिजिकल लेयर में जो है हम लोग बिट्स का यूज करते हैं जिसमें कि हब, बेस, रिपीटर, मॉडम, केबल ये सब आता है। एंड नेटवर्क लेयर में हम लोग राउटर का यूज करते हैं एंड फॉर एड्रेसिंग होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है बेसिकली इन टू इंड डिलीवरी का काम करता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टोपोलॉजी हाउ मेनी डिवाइसेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड? ऑप्शन है ओनली वन, मिनिमम ऑफ 3, अनलिमिटेड एंड डिपेंड ऑन सर्वर। तो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टोपोलॉजी में ओनली वन जो हमारा डिवाइस होता है वह डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर? फ्लो कंट्रोल, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, राउटिंग एंड नन ऑफ दिस। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए एंड बी मीन्स फ्लो कंट्रोल एंड एरर डिटेक्शन करेक्शन का जो काम होता है वह डेटा लिंक के थ्रू होता है। एंड राउटिंग जो है राउटिंग थ्रू नेटवर्किंग लेयर होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटोकॉल्स वर्क एट लेयर 3 ऑफ OSI मॉडल? तो OSI मॉडल के लेयर 3 पर कौन सा प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? तो लेयर 3 में हमारा जाता है नेटवर्क लेयर। एंड नेटवर्क लेयर पर जो है हमारा सबसे पहले हम लोग बात करें टीसीपी का। टीसीपी जो है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है। एंड एचटीटीपी हमारा एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है जो कि 7th लेयर है। एंड यूडीपी जो है हमारा वो ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है। एंड ऑप्शन नंबर डी एआरपी जो है हमारा मैपिंग ऑफ एड्रेस, मतलब एड्रेस मैपिंग के लिए इसका काम काम लिया जाता है जो कि
नेटवर्क लेयर में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ these devices operates at the highest layer of OSI model? राउटर, स्विच, फायरवॉल एंड ब्रिज। तो बेसिकली हमारा सबसे हाईएस्ट लेयर कौन सा होता है? एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर पर जो हमारा फायरवॉल काम करता है, राउटिंग हमारा नेटवर्क लेयर पर काम करता है, एंड स्विच जो होता है वह डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। ब्रिज ब्रिज हमारा जो है डेटा लिंक पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इन OSI मॉडल विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग रिलायबल मैसेज डिलीवरी एंड retransmission of lost packets? ऑप्शन है डेटा लिंक, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है उसका काम होता है रिलायबल मैसेज डिलीवरी का एंड रिट्रांसमिशन ऑफ लॉस्ट पैकेज का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। एंड डेटा लिंक का बात करें तो इसमें फ्रेमिंग का काम होता है, एंड नेटवर्क लेयर में राउटिंग ये बेस्ट पाथ बताता है, एंड फिजिकल लेयर जो है हमारा बिट्स में काम करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, in an Ethernet network, what type of address is used at DLL data link layer for communication? IP address, MAC address, port address and socket address। तो बेसिकली हम लोग ईथरनेट के अंदर डेटा लिंक लेयर में मैक एड्रेस का यूज करते हैं फॉर कम्युनिकेशन, एंड आईपी एड्रेस का हम लोग नेटवर्क लेयर में यूज करते हैं। पोर्ट नंबर जो होता है बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है, एंड सॉकेट नंबर हम लोग जो होता है, सॉकेट नंबर हम लोग आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर को मिला करके हम लोग सॉकेट नंबर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, VPN टर्नल इज एस्टेब्लिश बिटवीन टू ऑफिसेज फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन, विच OSI लेयर हैंडल इंक्रिप्शन इन दिस सिनेरियोज? VPN टर्नल का बात किया जा रहा है यहाँ पर। VPN टर्नल में जो हम लोग नेटवर्क लेयर का यूज करते हैं फॉर इंक्रिप्शन। ऐसे तो इंक्रिप्शन हमारा होता है एप्लीकेशन लेयर के द्वारा, मीन्स नॉर्मल एप्लीकेशन में हमारा इंक्रिप्शन होता है एप्लीकेशन लेयर के द्वारा, बट यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है VPN इंक्रिप्शन। VPN इंक्रिप्शन जो होता है वह IP सिक्योरिटी के थ्रू होता है, एंड यह नेटवर्क लेयर पर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which OSI layer is responsible for maintaining a session between two devices during a VoIP call? VoIP कॉल होता है लाइक आप इंटरनेट के थ्रू कॉलिंग करते हो तो उसे VIOP कॉल कहा जाता है। VoIP मीन्स होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म। तो यह होता है थ्रू ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इन अ फुल्ली कनेक्टेड मेश टोपोलॉजी विथ 10 नोड्स हाउ मेनी टोटल नोड्स एग्जिस्ट? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फुल्ली कनेक्टेड मेश टोपोलॉजी है यहाँ पर, एंड हाउ मेनी टोटल कनेक्शन एग्जिस्ट पूछा जा रहा है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वह होता है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर n जो है हमारा नोट्स कितने दिए हुए हैं, नोट्स हमारे दिए हुए हैं 10, तो 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा 45। देन हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन किए जो कि आपके नेटवर्किंग से रिलेटेड रहते हैं। खास करके हमने फुल्ली फोकस रखा था OSI मॉडल पर। OSI मॉडल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।